जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के, पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव के नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान ऋषभदेव स्वर्ग से च्युत होकर माता देवी मरु देवी के गर्भ में आ गए। और उनका गर्भ से ही कल्याण जुड़ गया। साधारणतया गर्भ धारण की प्रक्रिया को पापात्मक क्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन भगवान के गर्भ धारण को गर्भ कल्याणक के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों? भगवान का ये गर्भ कल्याणक केवल भगवान के कल्याण का कारण नहीं है, सारे जगत के कल्याण का कारण है। ये भगवान का अंतिम गर्भ है और ये गर्भ उन्होंने केवल जगत के कल्याण के लिए धारण किया है। जगत के कल्याण के लिए गर्भ धारण करना और गर्भ में आने के बाद अपना कल्याण करना, हम आप में ऐसी योग्यता नहीं है कि हम गर्भ कल्याणक का सौभाग्य प्राप्त कर पाए। तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी चेतना को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसके परिणाम स्वरूप वे गर्भ कल्याणक के पात्र बन गए। हम कम से कम इतनी भावना भाएं कि हे भगवान, अब दोबारा इस जन्म में गर्भ तो धारण नहीं करना है, पर हमारा जन्म सार्थक हो और अब बार बार गर्भ धारण करने की नौबत ना आए। भगवान ने गर्भ कल्याणक तक की भूमिका कैसे पाई, कभी सोचा आपने? एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया कि जितने भी तीर्थंकर हैं वे सब के सब राजा महाराजा ही हुए, क्या ये सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? मैंने कहा जैन धर्म ऐसी मनोवृत्ति को कतई प्रश्रय नहीं देता। हमारे तीर्थंकर राजा महाराजा बने हैं, पर वो यकायक नहीं बने। हम जब उनके अतीत को देखेंगे तो पाएंगे ये साधारण प्राणी से परमेश्वर हुए। भगवान ऋषभदेव को देखते हैं तो कुक्कुट और मरकट की पर्याय से उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत होती है।
भगवान महावीर को देखते हैं तो पुरुरवा भील से उनकी पर्याय शुरू होती है। ये जैन धर्म की ऐसी विशेषता है जो पतित से पतित प्राणी को भी पावन बनने का मार्ग बताता है। भील से भगवान, मरकट बंदर से भगवान, हाथी से भगवान, शेर से भगवान की कथा जैन पुराणों में है। एक क्रमिक विकास कैसे हुआ? जो धर्म को धारण करता है उनके संस्कार बदलते हैं, जिनका संस्कार बदलता है उनका चरित्र बदलता है, और जिनका चरित्र बदलता है उनका जीवन चमकता है। आज की 4 बातें: भाव, संस्कार, चरित्र और भविष्य। 4 स्टेज है। मन में एक बार धर्म भाव जाग गया, संस्कार बदलेंगे। तीर्थंकर परमात्मा के अतीत में ऐसा भाव बदला, उनके संस्कार बदलने शुरू हो गए। हमारा जो भी संस्कार है वो हमारे भावों से निर्मित होता है। अपनी भाव दशा को देखिए। कल मैंने भाव और प्रभाव की बात आप सबसे की थी। माता गर्भवती हो गई है, अब उसकी भावों की रक्षा के लिए देवियां नियुक्त हो गई। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने भावों की समृद्धि के लिए क्या प्रयत्न करते हैं? कहते हैं भाव सुधारो तो भाव सुधरेगा। मेरी भाव दशा कैसी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित भावना हमारे जीवन को पतित कराएगी, क्योंकि उससे मेरे संस्कार बिगड़ते हैं। संस्कार बिगड़ने से चरित्र बिगड़ता है, तो मेरा भाव तो बिगड़ना ही है। इसकी जगह दया, शांति, सरलता और संतोष की वृत्ति अपने हृदय में आ जाए तो हमारे संस्कार बदलेंगे, हमारा चरित्र उज्ज्वल होगा, और चरित्र उज्ज्वल होगा तो भविष्य सुंदर होगा, भाव सुधरेगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो पाप का भाव बढ़ाता है, और धर्म के भाव से भाव सुधरता है। अपने अंतर भावों का विश्लेषण करके देखें, मेरी भाव दशा कैसी है? धर्म का भाव अधिक है या पाप का भाव प्रबल है? ज्यादातर क्या चलता है? पाप भाव में ही निमग्न होते हैं। धर्म भाव तो यदा कदा जगता है, और कई कई बार तो धर्म भाव करते करते भी पाप भाव आ जाता है। बस उसे ही संभालना है। भाव शुद्धि हमारे जीवन विकास की कुंजी है, क्योंकि भाव बीज है। जैसा बीज वपन करेंगे वैसा ही पेड़ पल्लवित होगा।
24 घंटे अपने भावों को जांचिए, परखिए। और आजकल तो भावों को बिगाड़ने वाले साधन आपके जेब में ही पड़े हैं। पहले तो संगति बाहर खोजनी पड़ती थी, अब क्या है, सब साथ में ही है, 24 घंटे। ये भटकाव का कारण है, यहां बदलाव अपेक्षित है। ठहराव आ सके, मेरे संस्कार समुज्जल हो सके, मैं अपने जीवन की दिशा और दशा को ठीक रख सकूं। वैयक्तिक रूप से मुझे अपने भावों को संभालने की जरूरत है। अगर वो संभलेंगे तो मेरा जीवन संवरेगा। देखिए भाव का क्या कमाल होता है। एक भाई ने मुझसे कहा, बहुत पहले की बात है, जब हमारा कोडरमा चातुर्मास था। एक भाई ने कोई कंपनी का शेयर लिया। शेयर साधारण सा था। उसके मन में भाव आया कि इसमें जो प्रॉफिट आएगा 10% दान करेंगे। ये घटना 2006-7 की है और उस समय 10% दान में उसकी राशि लगभग 3 से 4 हजार की थी। मन में भाव कर लिया, जब इसे बेचूंगा 10% का दान करूंगा। उसने बताया बाद में कि महाराज जी, उसके बाद उस शेयर में बोनस और स्प्लिट आ गया, मेरे शेयर बढ़ गए और साल भर में उसकी कीमत 10 गुनी हो गई। मैं कोडरमा से कोलकाता गया उसको बेचने, और बेचने जाते समय जब देखा तो प्रॉफिट 2 लाख रुपया हो रहा है। 2 लाख रुपया 10% में जा रहा था कि 10% देना है तो 2 लाख देना पड़ेगा। उसने कहा, महाराज मेरे मन में लोभ जग गया, अरे 2 लाख देना पड़ेगा। तभी मन में विचार आया, एक काम करो, थोड़ा और रेट बढ़ जाने दो, फिर बेचेंगे। बोले महाराज मैं जा करके लौट आया, और लौटने के बाद दूसरे दिन से जो शेयर गिरना पड़ा शुरू हुआ, सीधे लोअर सर्किट लग गया और जो प्रॉफिट था वो सब चौपट हो गया। तो मैं आपसे कहता हूं, कभी अपर सर्किट लगता है और कभी लोअर सर्किट लगता है। शुभ भाव जीवन को अपर सर्किट में ले जाता है, अशुभ भाव लोअर सर्किट में ले आता है। अब देखो हम कैसे भाव रखते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। ये तो रोज आप लोग देखते हो ना, देखते क्या भुगतते हो। खेल चलता रहता है। ये बाहर का जो भी अपर और लोअर है उससे ज्यादा क्षति नहीं है, लेकिन भीतर संत कहते हैं अगर जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, अपर सर्किट में रहो, लोअर सर्किट में आने ही मत दो। कदाचित अपर सर्किट में न भी रह पाओ तो मेंटेन रखो, लोअर सर्किट कभी ना आ पाए। ये प्रयास होना चाहिए और अपने भाव को संभालने के लिए सदैव ऐसे आलम्बन लेना चाहिए जिससे हमारे भावों में ठहराव आए। शुभ आलम्बन लीजिए, अशुभ आलम्बन से बचिए। ये पूजा पाठ, ये धार्मिक क्रियाएं किस लिए? किस लिए? अशुभ आलम्बन से बचने के लिए। बोलो,
अभी पूजा नहीं कर रहे होते तो क्या करते? या तो सो रहे होते। ये इस पूजा का प्रभाव है कि जिनका सूरज 8 बजे के बाद उगता था 5 बजे उगने लगा है। भाग्य से है ना। सोते रहते, पड़े रहते, अथवा जागते तो क्या करते? टीवी देखते, मोबाइल खोलते, या जाकर के अपने दफ्तर और दुकान में बैठ जाते और क्या करते हैं, है ना। इस शुभ आलम्बन ने आपको उन अशुभ पापों से बचाया ना। कोशिश करिए अपनी भाव दशा को निर्मल बनाए रखने के लिए अशुभ आलंबनों से बचने का। निमित्त का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम कैसे वातावरण में रहते हैं वैसा प्रभाव होता है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा आलंबन वैसा जीवन। हमेशा देखो, मेरे भावों का मेरी चेतना से गहरा संबंध है, उसका प्रभाव होता है। तो मुझे अपनी भाव शुद्धि का ख्याल रखना है। भावों के प्रहरी बनो। क्या करो? अशुभ आलंबनों से यथासंभव बचें और यथाशक्य शुभ आलंबन ले। इसके मध्य भी यदि मन में कभी अशुभ भाव आ जाए तत्क्षण प्रतिक्रमण करे। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? वो किताब खोल करके पाठ पढ़ना प्रतिक्रमण नहीं है। आपके घर में आप कोशिश रखते हैं, कोशिश रहती है आपकी कि कचरा ना आए, धूल धक्कल ना आए, है ना। लेकिन इसके बाद जब डस्ट आ जाती है तो क्या करते हैं? बुहारी लगाते हैं ना, बुहारी लगाते हैं। पहली सावधानी रखो कि मन में कचरा आए ही नहीं, भाव दशा बिगड़े ही नहीं। और फिर भी अगर बिगड़ जाए तो उसमें बुहारी लगाकर इसको क्लीन कर लो। इस इनर क्लीनिंग का नाम ही है प्रतिक्रमण। भाव शुद्धि करो, अपनी निंदा करो, अपनी गढ़ा करो। हे भगवान, मैंने ये जो विचार किया, मैंने ये जो भाव किया, मैंने ये जो कृत्य किया, ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। हे प्रभु, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा। मेरा ये पाप मिथ्या होए और मेरे इस भाव से जिस किसी को भी कष्ट पहुंचा, दुख दिया हो, जिसको मैंने दुख दिया उससे मैं क्षमा मांगता हूं और जिसने मुझे दुख दिया उसे मैं क्षमा करता हूं। हो गया प्रतिक्रमण। क्षमा मांगना और क्षमा करना यही प्रतिक्रमण है। मन को साफ कर लो, भाव शुद्धि हो जाएगी, फिर प्रतिक्रियाएं कम होगी, चित्त निर्मल होगा, मन में आनंद होगा। भाव सुधारने का अभ्यास कीजिए। जब कभी आपके मन में ऐसी भावधारा प्रकट होती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? कभी सोचते हो गया, हो जान दो। उससे क्या होता है? वही भाव बार बार दोहराते जाते हैं। फिर वैसे भाव बार बार दोहराने से हमारे संस्कार भी वैसे ही हो जाते हैं, और जब संस्कार वैसे हो जाते हैं तो फिर चरित्र भी वैसा बन जाता है, और चरित्र बन जाता है तो फिर हमारा आगामी भविष्य भी वैसा ही हो जाता है। पूरा भाव बिगड़ जाता है। भाव से भाव जुड़ा है और भाव से भाग जुड़ा है। भाव सुधारेंगे, भाव सुधरेगा। भाव बिगाड़ेंगे, भाव बिगड़ेगा। भाव को सुधारने से ही भाव सुधरेगा।
भगवान ने तो अपना भाव सुधार लिया, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, क्या? अपना भाव सुधारने का। लखिए, जागिए, अपनी चेतना को झकझोरिए। बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन मिला है, सारे अनुकूल संयोग प्राप्त हुए हैं। किस लिए मिला? कभी विचार करते हो? ये सब कुछ किस लिए मिला? राग रंग में रमने के लिए, गोरख धंधा में उलझने के लिए, पाप पाखंड करने के लिए, दुनियादारी में फंसने के लिए? किस लिए? बोलो, किसके लिए? सौधर्मिंद जी बोल रहे हैं अपने कल्याण के लिए। तो कब करोगे? कब करोगे? एक आदमी बड़ा कंजूस था, खबर फैल गई कि वो दान देने वाला है। कंजूस आदमी, गांव में खबर फैल गई कि वो दान करने वाला है। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी लोगों ने कहा चलो पता करना चाहिए। कुछ लोग पहुंचे, उसके नौकर से पूछे कि ओ भाई, सुना है तुम्हारा सेठ कुछ दान करने वाला है। बोला आपने ठीक सुना है, सुना है तुम्हारा सेठ कुछ दान करने वाला है। कहा आपने ठीक सुना है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला अच्छा, दान करने जा रहा? बोले हाँ करेगा, बेशक करेगा। बोला कब? बोला मरने के बाद। मरने के बाद। और सेठ भीतर सुन रहा था, उसने नौकर को बुलाया और डांट लगाई। बोले अरे, अभी से डेट फिक्स करने की क्या जरूरत थी? वहां भी राजी नहीं। कल्याण करना है कब? मरने के बाद। बोलो कब? अब ये कर लूं, वो कर लूं, तब कब? अभी नहीं तो कभी नहीं। धर्म कब करना? अब करना। जब समझ में आ जाए तब करना। सोचोगे तो केवल सोचते रह जाओगे, हासिल कुछ नहीं कर पाओगे। इस पंच कल्याण को आप लोग अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाइए। मेरी दिशा बदले। अभी तक मैं जिस धारा में जी रहा था, अब मुझे समझ में आ गया कि असली आनंद किसमें है। अच्छा, आप ही लोगों से पूछता हूं, इस पंच कल्याण में आपका अनुभव क्या बोल रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? कोई कंफर्ट है यहां? कोई कंफर्ट नहीं है। खाना पीना भी सीमित हो गया, बैठने के लिए भी अब आपकी कुर्सियां चले गई, है ना? है ना? फिर भी आनंद है ना? ये आनंद किसका है? ये आनंद अंदर का है। बस मन में ये बात बिठा लीजिए कि अब मुझे अपने जीवन की दिशा को बदलनी है। ये बात अंतरंग में बैठ जाए, सब कुछ बदल जाए। ये बीज अंदर डालिए। अब मेरे चेतना के गर्भ में ये बीज जाना चाहिए जो सम्यक दर्शन का बीज है। सही दृष्टि मेरे भीतर उद्घाटित हो जाए। मैं खूब ज्यादा धर्म ध्यान कर सकूं, अच्छी बात है। ना कर पाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दिशा तो बदलनी चाहिए। अधर्म करना कम कर दे तो भी मेरा बड़ा धर्म हो जाएगा। पहले चरण में यही उपयोगी है। भाव
संभाले, संस्कार बदलेंगे। गर्भ कल्याणक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि माँ बच्चे के भविष्य को गर्भ से ही गढ़ना शुरू कर देती है। माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु होती। माँ के पेट में विकसित होने वाला जो भ्रूण है वो सुनता कुछ नहीं है, पर गहन सब कुछ करता है। मां का पेट में पलने वाले भ्रूण से एक भाव संवेदनात्मक संवाद होता है। उस घड़ी में मां के जैसे भाव होंगे, उस संतान पर उसका वैसा प्रभाव पड़ता है। मां शांत, सहज, प्रसन्न और सकारात्मक होगी तो संतान भी वैसी होगी। और मां गुस्से, चिड़चिड़ी, तो संतान भी वैसी। तो अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो अपने भाव शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखे, उत्तम संस्कार रखे। 9 महीने अच्छे से भावना योग करो, उसका प्रभाव है। संस्कार अच्छे होंगे, वो संस्कार बच्चे के चरित्र को गढ़ेंगे। उस संतान में भी आज देखो तीर्थंकर परमात्मा अभी पेट में है, लेकिन उनको अभी भी भेद विज्ञान है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान है। मैं सिद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा हूं, ये संस्कार उनके अंदर है। मां ये संस्कार दे। वो भूमिका अंदर से होनी चाहिए। पर क्या बताऊं, गर्भ में संस्कार देने की बात कर रहा हूं, क्या बात करूं। अब तो लोग गर्भ का ही संस्कार करने लगे, है ना। कैसी विचित्रता है कि लोग अपनी संतान को पेट से ही परलोक पहुंचा रहे हैं। गर्भ कल्याणक के दिन अपने थोड़ी गंभीरता से विचार करो कि ये कृत्य कितना बड़ा कुकृत्य है। आज संकल्प लीजिए कि गर्भपात जैसा भाव मन में कभी आने ही नहीं देंगे, न करेंगे, न किसी को करने की प्रेरणा देंगे, और न ही कराने वाले को कोई सहयोग देंगे। आज भी भ्रूण हत्या दिनों दिन बढ़ रही है, जो गंभीर और चिंतनीय है। चिंतनीय कथित तौर पर लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध है, लेकिन वो भी इधर उधर से हो ही जाता है। इससे लिंगानुपात भी बिगड़ रहा है। और आजकल लोग संतान नहीं चाहिए, अभी हमने प्लान नहीं किया, अचानक हो गया, इसलिए ऐसा करते हैं। अरे भाई, बीज बोया है तो फल तो खाओ। चाहा नहीं, आ गया, तुम्हारे चाहने से थोड़ी आता है। उसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। थोड़ा सोचो, तुम्हारे गोद में पलने वाली संतान के प्रति तुम्हारे मन में कितना प्यार होता है। तो गोद में पलने वाली संतान के प्रति असीम प्यार और पेट में पलने वाली संतान की हत्या, ये कैसा मातृत्व है। कभी विचार कर रहे हैं? ये बात सभी ध्यान रखना कि गर्भपात साधारण ऑपरेशन मात्र नहीं है, ये हत्या है। और कोई हत्या नहीं,
ये मातृत्व की हत्या है, करुणा की हत्या है, वंश की हत्या है, अपने ही खून का खून है। मैं एक स्थान पर था, एक महिला आई, उसके साथ 17-18 साल का एक युवक था। दर्शन की और उस युवक को उसने आशीर्वाद दिलाया, बोला महाराज जी IIT पास आउट हुआ है और इसका टॉप रैंक आया है और ये बॉम्बे जाएगा, आशीर्वाद दीजिए। बेटा गया IIT मुंबई के लिए, जिसका सिलेक्शन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। बेटा बाहर गया, बेटे को उसने बाहर किया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, एकदम असामान्य हो गई। मैंने पूछा बात क्या है? उसने कहा महाराज जी ये जो बेटा गया ना, ये जब पेट में आया तो चूंकि मेरी 2 बेटियां पहले से थी, तीसरे के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। जांच कराया, पता लगा तीसरी भी बेटी है। सब घर के लोगों ने कहा कि इसको अबॉर्ट करा लो। परिवार के दबाव में मैं चले भी गई, पर जो डॉक्टरनी थी वो जैन थी, उसने मुझे समझाया, मैंने विचार बदल दिया। घर भर के लोग नाराज हुए पर मैं किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा अब जो भी बच्चा आया मैं तो उसको जन्म देकर रहूंगी। महाराज जन्म दिया। उस समय पूरे परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब बेटा हुआ, परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा जब बेटा हुआ। अरे महाराज इतना होनहार बच्चा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, पर जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसकी माँ कहाँ, मैं तो इसकी हत्यारिन बनने जा रही थी। भला हो उस डॉक्टरनी का जिसने मुझे समझा दिया, नहीं तो मुझसे कितना बड़ा कुकृत्य होता। उसके कांटे उठ रहे थे महाराज, मेरा रोम रोम सुहर उठता है। आप मुझे इसका प्रायश्चित दीजिए। आप सोचो, अगर जीवन में किसी ने भी कोई कृत्य किया है तो कितना बड़ा कुकृत्य, अपनी ही संतान की हत्या, अपने ही खून का खून, अपने ही कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा। कहां है करुणा, कहां है धर्म? इस पर विचार कीजिए। स्वप्न में भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। एक दंपति तो ऐसे मिले, विवाह हुआ, बच्चा आ गया, उन्हें अबॉर्ट करा लिया, एबॉर्शन हुआ। बाद में स्थिति ये हुई कि आज तक बच्चा ही नहीं हो पाया, कोख ही खत्म हो गई। आके रोते, बोले महाराज जी हम लोगों ने पहले बेबी प्लान नहीं किया था, हो गया, सबके कहने से हम लोगों ने एबॉर्शन करा लिया, और एबॉर्शन कराने के बाद स्थिति यह आ गई। रो रो के कह रहे कि अब मैं मां बन ही नहीं पाऊंगी। कब किसके साथ क्या हो जाए, किसी को इसी जन्म में फल मिलता है और किसी को भवांतर में भोगना पड़ता है। अपने द्वारा किए गए कृत्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस बात को अंतर मन में बिठाइए और जागिए। जीवन में कभी ऐसा भाव आने ही नहीं देना है। और मैं आप सबसे कहता हूं, यदि हुआ हो तो उसका प्रायश्चित जरूर करना। सच्चे अर्थों में जिनने गर्भपात किया या कराया है, वे जब तक प्रायश्चित न कर ले तब तक सूतक ग्रस्त हैं। कायदे से उन्हें भगवान का अभिषेक, पूजन और आहार दान देने का भी अधिकार नहीं है।
सूतकग्रस्त है। महान हिंसा की, एक मनुष्य की हिंसा, हत्या, सोचो कितना बड़ा अपराध। इससे बचिए, अपने भाव संभालिए। पेट में पलने वाले बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे, उनके संस्कार से उनका चरित्र निखरेगा, और चरित्र निखरेगा तो उनका भाव सुधरेगा, उसका भविष्य अच्छा होगा, और तभी आप अपनी संतति को अच्छा बना पाओगे। आपकी संतति अच्छी होगी तो आपका भविष्य सुधरेगा। ये दृष्टि अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। आजकल इन सब चीजों को लोग ज्यादा महत्व नहीं देते। संस्कारों की बातें भले करते हैं पर संस्कारों को कोई मूल्य नहीं देते। संत कहते हैं संस्कारहीन जीवन व्यर्थ है, इन्हें महत्व दीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ाइए, खुद अपने अंदर वो संस्कार जगाइए, अपने भाव को सुधारिए, संस्कार अच्छे बनेंगे, और आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आपके अंदर पलने वाली संतान के भी संस्कार अच्छे होंगे, उसके भाव अच्छे होंगे, उनका संस्कार अच्छा होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा। जैसी संतान चाहते वैसी भाव दशा अपने अंदर जगाइए। विज्ञान इस बात को मानता है। संवाद संतान के साथ जुड़ी होती है, चीजें निखरती है। पंच कल्याणक के इस गर्भ कल्याणक के अवसर पर आप सब यही भाव जगाइए, मेरे भाव संवरे, मेरा संस्कार अच्छा हो, मेरा चरित्र सुधरे, ताकि मेरा जीवन बदले। प्रायः लोग अपने जीवन को बदलने में अपने आचरण में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन संस्कार न सुधर पाने के कारण आचरण में वो पवित्रता नहीं आ पाती। कदाचित संस्कारों में भी परिवर्तन हो, भाव को नहीं सुधार पाते तो उसका रस नहीं मिल पाता, वांछित परिणाम नहीं मिल पाता। भाव को सुधारे, संस्कार सुधरेंगे, संस्कार को संभाले, चरित्र निखरेगा, और चरित्र को संभाले, भाव सुधरेगा। हमारा लक्ष्य भाव को सुधारने का होना चाहिए। ये हमारे जीवन में आएगा तो हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। समय आप सबका हो रहा है। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। अन्य जितनी भी आराधना होती है उसमें हम बने बनाए भगवान की आराधना करते हैं, और पंच कल्याणक की आराधना ऐसी आराधना है जिसमें हम अपनी आराधना से भगवान बनाते हैं। पंच कल्याणक से भगवान बनते हैं। अब भीतर भी भगवान, बाहर भी भगवान, तो हमारा जीवन कृतार्थ और सार्थक हो जाता है। इसको हटा दो। भीतर बाहर दोनों और भगवान जिसके हो उसका जीवन कृतार्थ होता है। गर्भ कल्याणक के संदर्भ में कुछ बातें मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। आप तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र को उठा करके देखें। तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरमोत्कृष्ट रूप है। इससे ऊंचा स्वरूप इस सृष्टि में किसी का नहीं। लेकिन यहाँ तक वे कैसे पहुँचे, तो हमें 24 तीर्थंकर भगवंतों के अतीत के 10 भवों का चित्रण देखने को मिलता है। और 10 भवों में हमने एक विशेष बात देखी सभी तीर्थंकर भगवंतों में,
कि इन्होंने हर भाव में धर्म आराधना की, लगातार। और उनके धर्माराधन के परिणाम स्वरूप हर भाव में उनका उत्कर्ष भी हुआ। और उसमें भी जब जब वे मनुष्य बने, जब जब वो मनुष्य बने, मुनि बने, और जब मुनि नहीं बने, जब तक मुनि नहीं बने, उनने सावक धर्म का पालन किया। मुनि अवस्था में कठोर तपस्या और ज्ञान की आराधना की, और श्रावक अवस्था में उन्होंने दान और जिन पूजा को अपना धर्म बनाया। आप 24 तीर्थंकर के चरित्र को पलट करके देख लीजिए। हर भाव में उन्होंने खूब खूब दान दिया और भगवान की पूजा आराधना की। श्रावक बने की सार्थकता दान और पूजा में है, और साधु जीवन की सार्थकता ज्ञान और ध्यान में, तप में। भगवान ने वही आदर्श हम सबके लिए दिया कि धर्म का पालन करो और धर्म से ही उत्तरोत्तर प्रगति होती है, धर्म से ही उत्तरोत्तर प्रगति होगी। तो क्या करो, लक्ष्य तो साधु जीवन का होना चाहिए। पर जब तक साधु जीवन को हासिल प्राप्त न कर पाओ, तब तक श्रावक धर्म का दृढ़ता से पालन करो। ये पंचकल्याणक का ये जो आयोजन है, ये आप सबके गृहस्थ जीवन को सार्थक करने का एक सशक्त माध्यम है। मेरे पास एक पत्रिका आई, सम्मेत शिखर के पंचकल्याणक गजरथ की, लगभग 135 साल पुरानी। एक रहस्य की बात बोल रहा हूं। वो कुमकुम पत्रिका पुराने जमाने में अलग तरीके की छपती थी, ऐसी लंबी थी। उसमें यहाँ अजितनाथ भगवान की प्रतिष्ठा होनी थी, गजरथ चलना था तेरापंथी कोठी में। हालांकि उस पत्रिका की डेट की अजितनाथ भगवान मुझे नहीं मिले, अजितनाथ तो हैं, मेल नहीं खाया। पर उसमें पूरे देश भर के श्रावकों को आमंत्रित किया और गजरथ चला। यानी ये इस बात का प्रमाण है कि गजरथ की परंपरा बुंदेलखंड से बाहर भी थी। और जिसकी वजह से मैं ये बात आप सबके सामने रख रहा हूं, उसमें एक श्लोक लिखा, आमंत्रण पत्रिका में एक श्लोक लिखा। और श्लोक क्या लिखा कि आप अपने धन का कहां उपयोग करें और अपने जीवन को कैसे कृतार्थ करें। तो श्लोक था, जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रयो। उसमें लिखा कि 7 स्थानों में अपने द्रव्य को लगाकर अपना जीवन कृतार्थ करो। जिन बिंब, किसको? भगवान के बिंब की स्थापना करके। जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण करके, करा के। जिन यात्रा, तीर्थ यात्राएं करके और करा के। प्रतिष्ठितम, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न करा के। चतुर्विध संघ को चतुर्विध दान देके, बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान संपन्न करके, दान पूजा
और सुसिद्धांत लेखनम, शास्त्र का प्रकाशन, इन 7 क्षेत्रों में अपने द्रव्य को लगाकर जीवन को कृतार्थ। 7 हो गए जिन अभी बता रहा हूं, वो तो व्याख्या मुझे करनी है। ऐसे विवेक कैपेबल है, उसको भी बिठाया जा सकता है ना, जल्दी ना। हाँ, सब प्रतीक्षा ही में है। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिका, दान, पूजा, सुसिद्धांत लेखनम, सप्त क्षेत्र योग। इन 7 क्षेत्रों में अपना द्रव्य लगाने की बात की गई। क्यों? पहली बात, इन 7 क्षेत्रों में अपना द्रव्य क्यों लगाए? क्योंकि इन 7 क्षेत्रों में जो तुम्हारा द्रव्य लगेगा वो केवल और केवल पुण्य का कारण बनेगा। कहीं भगवान विराजमान करोगे, जो आएगा उसके स्वभावी होंगे। मंदिर बनाओगे, वहां जो आएगा वो नमोकारी बोलेगा। समझ गए? जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा करोगे, कराओगे तो लोग अपना उद्धार ही करेंगे। पंच कल्याण की प्रतिष्ठा करोगे, कईयों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अभी आनंद आप लोग ले ही रहे। और दान दे रहे, चतुर्विध संघ को दान दे रहे, तो उस चतुर्विध संघ के दान से आप रत्नत्रय को पुष्ट कर रहे हैं। भगवान की पूजा सबके पुण्य का कारण और प्रभावना का हेतु है। और शास्त्र के प्रकाशन से कईयों का भाव भ्रमण छूटता है। इन 7 स्थानों में अपना द्रव्य लगाओ। और तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र को देखते हैं तो जब जब उन्होंने गृहस्थ अवस्था रखी, श्रावक पर्याय रखे, ये 7 कार्य किए। मुनि बन जाओ तो फिर कोई जरूरत नहीं। तो अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं तो ऐसे कार्य करिए। आप लोग भाग्यशाली हैं। जिनागार भी आपने बना लिया। हमारे देश में एक एक लोग मंदिर बना देते थे पहले, और सेठ साहूकार मंदिर बनाए सो बनाए। अब तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं, जहां चक्की पीस कर अपना गुजारा करने वाली पीसनहारी ने मंदिर बनाया है ना। चक्की पीस करके, दूसरों के घरों में आटा पीस करके, बचत करके, पैसा जोड़कर जिनने मड़िया बनाया है, जिनागार। ये इस बात का प्रमाण है कि परमार्थ के कार्य में अल्प शक्ति होने पर भी अधिक कार्य करना चाहिए। एक विशेष बात आपको बोलता हूं। मढ़िया जी में जब मैं गया, ऊपर दर्शन कर रहा था, दूर एक खंडहर सा दिखाई पड़ा। बहुत पुरानी बात है। मेरा जब ध्यान गया, मैंने पूछा वो खंडहर क्या है? तो लोगों ने बोला, महाराज जी कभी ये रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। क्या बोला? कभी ये रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता। तो उस पहाड़ी का नाम ही है मदन महल की पहाड़ी। किसी ने कहा, महाराज जी दुर्गावती और पीछनहारी दोनों समकालीन थे। दोनों समकालीन थे, लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी। मेरे मुख से निकला, वैभव का महल खंडहर बन गया। वैभव का महल खंडहर बन गया और भक्ति की मड़िया ने सुरम्य तीर्थ का रूप ले लिया। वैभव का विनाश होता है, श्रद्धा अमर होती है। समझने के लिए, अपने चिंतन के लिए हमारे देश में 2 प्रतीक हुए, एक भरत, एक रावण। रावण के पास वैभव आया, उसने सोने की लंका बनाई। और भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया, उसने सोने का मंदिर बनाया, है ना। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया, उसने सोने का मंदिर बनाया,
और रावण ने वैभव पाया, सोने की लंका बनाई। आज सोने की लंका की ईंट से ईंट बच गई और भरत के नाम से देश का नाम भारत बन गया, अमर हो गया। अपना जो कुछ भी परमार्थ में नियोजित होता है वो अमर होता है, और जो पदार्थ में लगता है वह सब नष्ट हो जाता है। आपके चिंतन के लिए एक बिंदु और दे रहा हूं। चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की स्थापना की। 1000 से ज्यादा साल हो गए, लगभग 1040 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे। सहस्राब्दी के बाद 3 तो हो गए, 42 साल हो गए होंगे। 82 में हुए थे ना सहस्राब्दी, 80-82 में, तो इतने साल हो गए। 1000 साल से दिगंबरत्व के गीत गा रहे हैं, हजारों लाखों असंख्य लोगों को सम्यक दर्शन का कारण बने होंगे। जिस चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली को बनाया, उसने अपनी हवेली भी तो बनाई होगी, अपना महल भी बनाया होगा, उनके वंशज भी होंगे, लेकिन चामुंड राय के महलों का कोई अता पता है? उसके वंशजों का कोई अता पता है? हो सकता है जितना उसने गोमटेश बाहुबली के लिए लगाया होगा उससे ज्यादा उसके पास होगा, लेकिन जो उसने अपने लोगों के लिए छोड़ा उसका सबका नाश हो गया, और जो प्रभु के लिए समर्पित किया वो आज भी शाश्वत है। और देखो, गोमटेश के नाम से ही क्या नाम हो गया? गोमट उसका नाम था, उसके ईश भगवान के नाम से भक्त भी अमर हो गया। अब भगवान ईश बाद में, गोमट पहले, गोमटेश। ये बात सबके चिंतन के लिए, हम इन बातों को गंभीरता से समझें, अपनी भावना को परमार्थ से नियोजित करते हुए चले, उत्तरोत्तर हमारे जीवन का विकास हो। पुण्य बंधेगा, पाप झड़ेगा, ये सब तो हम लोग बोलते हैं, ये सब परोक्ष लाभ। मैं कहता हूं एक ही भावना आज अपने साथ जोड़ो, मेरी दृष्टि बदले, मेरी श्रद्धा बढ़े। दृष्टि बदले, श्रद्धा बढ़े, जीवन तर जाएगा। आपका दृष्टिकोण परिवर्तित होता है अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं के प्रति, तो आपके जीवन में मजा ही मजा है। आपकी श्रद्धा में प्रगाढ़ता आती है, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। यानी आपने पुण्य कमा लिया, पुण्य कमाए नहीं, जीवन को ही पुण्य बना लिया। परोक्ष पुण्य की चर्चा तो हम खूब करते हैं, प्रत्यक्ष पुण्य के प्रति हमें सन्नद्ध होना चाहिए, जो आपके जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि का रूप ले सके, जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित कर सके, अंतरंग को आनंद से भर सके। ये मत देखना कि लोग कम हैं, ये मत देखना कि लोग कम हैं, सदैव एक बात देखना कि हमारी भावनाओं में दम है ना? ये भावनाओं में दम रखो, और पूरे मनोयोग के साथ जब ये कार्य संपन्न करेंगे, आप लोगों को आनंदानुभूति होगी। पेट तो नहीं भरा होगा, पर मुझे मालूम है समय पर छोड़ना पड़ेगा। खूब उत्साह के साथ करो। मैं आ नहीं रहा था, पहले महाराज को भेज रहा था, लेकिन आनंद सब ले लीजिए और अपने आप को इसी तरीके से आनंद से भरिए। ये सोचिए, और मैं तो कह रहा हूँ सबसे कह दो भैया कुछ नहीं तो एक दिन को तो आओ, आनंद तो लो। आप सबकी भावनाएं ऐसी ही फलीभूत होते रहे और जीवन का रस सभी लोग ले सके, इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ।